यहाँ पे आ रहे हैं, बस अपना चमकाने में लगे हुए हैं। डरने का डर नहीं है कि हम अनशन पे, हो सकता है सरकार हमारी बात ना सुने। पानी छोड़ दिए हैं, आप पानी भी नहीं पी रहे। आज नहीं सुनेंगे तो फिर कब सुनेंगे? बुरे वक्त में तो भगवान भी सुनते हैं। खान सर, रहमान सर, पिछली दफा हमने देखा था कि आंदोलन में वो बैठे हुए थे। इस बार उनकी नजरें नहीं यहाँ पे है, क्यों? बंदरबाट किया गया, ये सीट का हेराफेरी किया गया। पेपर लीक का मतलब ही होता है कहीं ना कहीं हर सीट को इधर से उधर कर देना। छात्र में बंगाल जाओ वहाँ मार खा रहे हैं, कर्नाटक जाओ वहाँ मार खा रहे हैं, तमिलनाडु जाओ वहाँ मार खा रहे हैं। डेंगू हो जाएगा, मच्छर है, काट रहा है। नीचे मैं देख पा रही हूँ कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अगर अंधकार में हमारी भविष्य रहेगा तो हम जी कर क्या करेंगे? मेरे लिए सिर्फ अनशन ही नहीं है, ये हमारे लिए व्रत है। और व्रत में जब इंसान अपनी पूजा जब तक सफल नहीं होता, अपना व्रत नहीं तोड़ता, कोई नहीं पानी पी रहा। मैम यहाँ पे निर्जल सब लोग बैठे हैं। मतलब खाना पीना, पानी वानी सब त्याग दिया आपने। एक सेंटर जो आप कैंसिल किए उसमें 12,000 छात्र हैं, यानी वो 2 डिस्ट्रिक्ट के बराबर है, वो एक सेंटर नहीं है। तो शब्दों के साथ खेलिए मत, क्योंकि हम लोग कोई बच्चे यहाँ बैठे नहीं, हम लोग यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करने वाले। देखिए ठंड की रात है और ये वही बीपीएससी अनशन पे बैठे हुए हैं। अब की बार नीतीश कुमार, लेकिन कहाँ है नीतीश कुमार? किस प्रकार अब छात्र छात्राओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है, और बर्बाद ना हो, ये लोग अनशन पे बैठे हुए। अनशन पर बैठने का कारण क्या है? आज 3 दिन से खाना पीना इन्होंने छोड़ रखा है और सरकार की नींद टूट नहीं रही है। कारण क्या है? क्या इनकी जिंदगी लेकर ही सरकार मानेगी? आइए हम जो अनशन पे बैठे हैं उनसे पूछे, किस लिए बैठे हैं आप? बस यही कि अन्याय हो रहा हमारे साथ, हमारे छात्रों के साथ, बिहार के छात्रों के साथ अन्याय है। उसी अन्याय के खिलाफ हम लोग अनशन में बैठे हैं। कोई भी बिहार में जो भी एग्ज़ाम होता है, प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। और अब देखें तो यहाँ भी इस 70th पीपीएससी का भी प्रश्न पत्र लीक हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी एक ही सेंटर से हुआ था, वो सब जगह जाइमर लगा हुआ था, तो इसलिए सबको नहीं मिला होगा, बस यही मिला होगा। लेकिन मेरा मानना है कि जब पेपर 12 से 2 एग्ज़ाम है और इस बीच में प्रश्न पत्र लीक होता है, वायरल पे भी होता है वो प्रश्न पत्र, तो कहीं ना कहीं लीक ही माना जाए इसे। और किसी ठंड में आप यहाँ पे अनशन कर रहे हैं, कोई भी प्रशासन के लोग या फिर ऑपोजिशन के नेता यहाँ पर आए हैं, आश्वासन दिए हैं? यहाँ अपोजिशन का वो विपक्ष के नेता आए थे कल, तो उन्होंने आश्वासन दिया था। पर देखिए क्या होता है। मैं तो मांग अब नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री से करना चाहूँगा, क्योंकि अब सुनिए, अगर हमारा मांग जायज़ नहीं हो तब तो आप एक बार सुनिए तो सही कि हमारा मांग क्या है। बिल्कुल उन्होंने कहा कि मैम, अध्यक्ष महोदय सर भी बोले थे कि किसी एक सेंटर पर ही जो वायरल हुआ था वहीं के एग्ज़ाम कैंसिल करके दोबारा डेट पे दिया है, पर उसको एक सेंटर नहीं मांगे। मेरा मानना है कि वो 12,000 छात्र दे रहे हैं, किसी 2 जिला के बराबर है, और 2 प्रश्न पत्र देंगे, उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन करना होगा। तो इसलिए हम लोग जिस तरीके से भूख हड़ताल पे हैं आप लोग, क्या लगता है कि आपकी बात सुनी जाएगी? मैम पक्का सुनी जाएगी, क्योंकि युवाओं से बिहार है और युवाओं से ही ये सरकार भी है, और थोड़ा युवाओं से बिहार है और युवाओं से ये सरकार भी है। अगर आज नहीं सुनेंगे तो फिर कब सुनेंगे? बुरे वक्त में तो भगवान भी सुनते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं। हमें ऐसा लगता है या तो कोई अधिकारी वहाँ तक हमारी बातों को नहीं पहुँचा रहा है, क्योंकि अगर पहुँचा दिया जाए तो मिनिमम 1 से 2 घंटे के बाद ये पूरे 70वीं का एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाएगा और फिर से पूरे बिहार में एक साथ एग्ज़ाम लिया जाएगा। क्या लगता है, जिस तरीके से खान सर, रहमान सर, पिछली दफा हमने देखा था कि आंदोलन में वो बैठे हुए थे, इस बार उनकी नजरें नहीं यहाँ पे है, क्यों? तकलीफ नहीं ना हो रही है? 3 दिन से भूखे हैं, पानी तक नहीं लिया है आपने। देखिए मैम, जहाँ तक खान सर की बात है और रहमान सर की बात है, ये बात सच है कि यहाँ पे वो नहीं है, लेकिन अंदर से अंदर जो है, बाहर से बाहर इस पे वो काम कर रहे हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली है कि कल तो किसी भी हालत में दोनों आ जाएंगे। क्या लगता है, बेचैनी है आप लोगों के अंदर? वो जो छात्र छात्राएं हैं जो बीपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और फिर आपके मेहनत पे पानी फिर दिया जाता है। एक तो पहले बड़ा सौभाग्य से SDM DSP का सीट आता है मैम, उसकी सीट के साथ भी इस तरीके से बंदरबाट कर दिया। तो मैं टीचर हूँ, जी जान लगा के पढ़ाता हूँ। टीचर हैं आप? टीचर हूँ मैं हूँ, और जी जान लगा के पढ़ाता हूँ। उसके बाद भी जिसको पढ़ाता हूँ उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये बंदरबाट किया गया, ये सीट का हेराफेरी किया गया। पेपर लीक का मतलब ही होता है कहीं ना कहीं हर सीट को इधर से उधर कर देना,
और ऐसे में क्या होता, वो लोग जो पेपर को नहीं खरीद सकते हैं, तो ऐसे में उनकी सपने के साथ तो खेला जाता है। और यही वजह है कि पेपर लीक करके पूरे बिहार का शर्मसारी लोग कर क्या दिया। लगता है कि जिस तरीके से आप भूख हड़ताल पे बैठे हैं, कितने दिन तक बैठेंगे भूखे प्यासे? और ये मच्छर काट रहा है, जिस तरीके से कोई ऐसी समाज सेवी जो आप लोगों के लिए कुछ कर रही हो? ऐसे कुछ नहीं कर रही है कोई भी। जो यहाँ पे आ रहे हैं बस अपना चमकाने में लगे हुए हैं। जो भी पार्टियाँ आ रही है वो करना कुछ भी किसी को नहीं है, बस यहाँ पे आके अपना दिखाना है। हम युवाओं के साथ हैं, हमारा साथ पानी वानी भी कोई नहीं दे रहा आप कुछ लोगों नहीं, कोई कुछ नहीं दे को? रहा मतलब यहाँ आप तो पे। अनशन पे बैठे और लोग जो है, जो छात्र छात्राएं हैं, उनको तो तकलीफ हो रही होगी क्योंकि रात भर रहना पड़ रहा है। नहीं, ये बाहर से बाहर कई ऐसे लोग हैं जो इसमें सेवा दे रहे हैं, कई ऐसे बच्चे हैं, कई ऐसे गार्जियन हैं जो अपने आप कुछ से कुछ खाना से लेकर पानी से लेकर कंबल तक एवरीथिंग जो है वो अवेलेबल करवा रहे हैं। इसमें और दिक्कत कुछ चीज़ नहीं। आप भी अनशन पे बैठे हैं, कितने दिन से बैठे हुए हैं? 60 आवर से प्लस हो गया। मरने का डर नहीं है कि हम अनशन पे, हो सकता है सरकार हमारी बात ना सुनेंगे, क्या लगता है, या सुन लेंगे? हम जी कहाँ रहे हैं मैम? एक छात्र का जीवन क्या होता है? पढ़ाई। और हम हमारे छात्र मैम, बंगाल जाओ वहाँ मार खा रहे हैं, कर्नाटक जाओ वहाँ मार खा रहे हैं, तमिलनाडु जाओ वहाँ मार खा रहे हैं छात्र। बिहार में बेरोजगारी है, फिर भी आप लोग पढ़ाई के लिए। हमारे पास ऑप्शन क्या होता है? सरकारी जॉब, जो जॉब आते हैं यही होते हैं, उसके लिए हम जी जान लगाते हैं। शायद इसी बार हमें नाम है कि दुनिया भर में विद्यार्थी लोग खूब मेहनत करते हैं, पढ़ते भी हैं और तो हम मेहनती होते हैं वो। फिर भी मैम हमारे क्या होता है यहाँ पे, सीटों का होता है बंडर बाट। इसकी वजह से हमें जो मेहनत करते हैं उनका सीट नहीं मिल पाती है। वैसे मैं माननीय मुख्यमंत्री से अपील करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी हमारी बात को संज्ञान में लें। अगर आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तो क्या लगता है 2025 का जो चुनाव आ रहा है, मैं नीतीश जी से कह रही हूँ, क्या आप उनको वोट देंगे? मैम पहली बात तो है कि बात सुनी जाए, बात है ही नहीं। जब तक बात देख हो जाएगी वो यहाँ से उठेंगे ही नहीं, नहीं उठेंगे, उठेंगे ही नहीं। 3 दिन से भूखे प्यासे है, लग रहा है कि आपकी बात सरकार तक पहुंच रही है। नेता प्रतिपक्ष आए हैं, सदन में बात उठी है तो जरूर उनके साथ बात गई होगी और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस बारे में संज्ञान लेंगे, वो उम्मीद है। और क्या नाम है आपका? हिमांशु राज नाम है मेरा। हिमांशु जी, एक बात बताइए, बेचैनी नहीं होती है इस तरीके से सड़क पे सोना, मच्छर काट रहा है और कोई सुविधा आपको अभी तक किसी सरकार ने भी नहीं दिया है, ना विपक्ष ने के लोगों ने दिया है? क्या लगता है कि बिहार में अपनी बातों को रखने के लिए अनशन करना जरूरी है छात्रों को? मैम ये सत्याग्रह है और सत्य के लिए आग्रह करने का तरीका यही है। ये गांधी ने सिखाया था हमें कि ऐसे ही करके हुआ, ऐसे ही किया जाता है। अनशन करके अपनी बातों को रखवाना चाहते हैं? अनशन करके मैंने पहले हम 2 दिनों ने यहाँ पे बैठे धरना दिया, पर जब ये हमारी बातें नहीं सुनी गई तो हम अनशन पे उतरे और जब हमारा 60 आवर प्लस हो गया है। बाकी गवर्नमेंट की बात जा रही है, धीरे धीरे बात पहुँच जाएगी, मुझे उम्मीद है। और मुख्यमंत्री जी हमारी बातें जरूर सुनेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। बिहार के मुखिया है वो, क्या अपने बच्चों की बात को मानेंगे या फिर बच्चों को अंधेरे में ढकेल देंगे? मैं मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी बात हमें सुनेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। बस ये कुछ अलग अलग लोग हैं जो उनको थोड़ा दबाव डाल रहे हैं, बाकी वो जरूर। कहाँ कमी रह जाती है इस तरीके से? बीपीएससी में जिस तरीके से धांधली हुई, आप लोग एग्जाम दे रहे थे, एग्जाम में पेपर देखा गया कि भाई हाथ में बच्चे ले लेके बाहर जा रहे थे। मेरा सेंटर उसी बाबू परीक्षा परिषद में था। मेरा 13 तारीख को उसी वहीं पे सेंटर था और मेरा 4 तारीख को एग्जाम डेट भी आ गया है, पर मैं इस चीज़ को बाइकआउट करता हूँ। क्यों बाइकआउट कर रहे हैं जब आपको एग्जाम के डेट आ गए हैं? क्या लगता है आपको सारे परीक्षा को रद्द कर दिया जाए? मैम टोटल परीक्षा मैम, एक्चुअली बात यह है कि ये 12,000 बच्चों की बात इस सेंटर पे है और सिर्फ एक सेंटर नहीं, एक जिला है। और इन 12,000 बच्चों के लिए कटअप अलग जारी होगा और बाकी सिर्फ बच्चों के लिए कटअप अलग जारी होगा। या तो क्वेश्चन उनसे जो क्वेश्चन आ चुका है उससे अप होगा या डाउन होगा, या तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी होगी, फिर या तो फिर उनसे नाइंसाफ़ी होगी, कटअप अलग जारी होगा। फिर तो ये नोटिफिकेशन होना की बात होगी ना, नोटिफिकेशन आ जाएगी ना बीच में कहीं से कहीं से। इसी की बात है और बस इसी मुद्दे पर बैठे हुए हैं कि सर हमारा एक ही एग्ज़ाम होना चाहिए और ये एग्ज़ाम को रद्द, जो चाहता है कोई एग्ज़ाम है उसको रद्द किया जाए और सारे पेपर्स रद्द हो, जितने भी छात्र हैं वो फिर से छात्रा एग्जाम दे, यही मांग है? यस मैम, पूरी मैम। कितने लोग आप लोग अनशन पे हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवीश कुमार राज है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि
हमारी हौसला तो कभी नहीं कमेगी, लेकिन नीतीश कुमार जी ये काम को अगर कोई कर सकता है तो नीतीश कुमार जी ही कह सकते हैं। नीतीश कुमार ही कर सकते, क्या कमी है हमारे सिस्टम में? इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि वो छात्र आंदोलन से आए हुए नेता हैं, इसलिए मुझे उम्मीद लगता है कि हमारी बातें अगर सही से वहाँ तक पहुँच जाए तो हमारी बात ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि वो छात्रों के मुद्दे पे चुप नहीं रहते। वो डर नहीं लगता कि डेंगू हो जाएगा, मच्छर है काट रहा है, पीछे मैं देख पा रही हूँ कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है, फिर भी आप लोग इस तरीके से अपनी बातों को, मतलब 12,000 छात्र छात्राओं के लिए आप यहाँ डटे हुए? 12,000 छात्रों के लिए नहीं मैम, 1 लाख छात्रों की। ये आपने बोला कि डेंगू हो जाएगा, ये हो जाएगा मैम, अब बताइए लाखों इंसान का जिसकी भविष्य अंधकार में हो तो उनको डेंगू से मतलब होगा, उनकी शारीरिक दशताओं से मतलब होगा क्या? जिंदगी ऐसे ही अंधकार में है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, अगर ज़िंदगी अंधकार में है तो हम, अगर अंधकार में हमारी भविष्य रहेगा तो हम जी कर क्या करेंगे? हम बिहार के मुख्यमंत्री जी और बिहार के प्रशासन जो कि भ्रष्टाचार के आड़ में छुप कर या उनको गुमराह कर रही है आम छात्रों को, उनसे कम मैं बचा सकता हूँ। हम लोग की इतनी उम्मीद है, हमारी हौसला इतना बुलंद है कि हम आखिरी सांस तक हम लड़ाई लड़ेंगे तो जीतेंगे भी। मतलब भूखे प्यासे रहेंगे, उम्मीद है कि आपकी बात को मानी जाएगी। कि मैम ये हमारे लिए सिर्फ भूख हड़ताल नहीं है, ये मेरे लिए सिर्फ अनशन ही नहीं है, ये हमारे लिए व्रत है। और व्रत में जब इंसान अपनी पूजा जब तक सफल नहीं होता, अपना व्रत नहीं तोड़ता, उसी तरह से हमारे लिए जो भविष्य में बीपीएससी एक हमारे लिए पूजा है। अगर वो पूजा हमारे लिए पूरा ही नहीं होगा तो हम कैसे व्रत तोड़ सकते हैं? भगवान का भी रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा अभी तक सरकार क्यों चुप बैठी है, उनको अभी तक आ जाना चाहिए था। एक जायज़ सी बात है, एक आम इंसान जब वो मतलब कहीं पे, मतलब एक दिन अगर प्यासा रह जाए, पानी ना मिले तो उसकी क्या हालत हो जाती है। लेकिन ये शक्ति पता नहीं कहाँ से आ रही है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये अंदर से वो एनर्जी मिल रही है कि अगर हमारी आखिरी सांस चलती भी रहेगी ना तो मेरी अंदर से मुस्कान नहीं कम। जैसे लग रहा है मुस्कान कम नहीं है, लेकिन आपके शरीर से, आप लोगों को देखने से ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बेसूध हो रहे हैं, बहुत बेचैनी लग रही है। एक इनकी तो हालत देखने से मैं कैमरामैन से कहूँगी कि एक बार हालत दिखाएं, किस तरीके से इनकी हालत हो रखी है। अगर सरकार इनकी बात ना माने तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अन्याय होगा उन छात्र छात्राओं के लिए। माननीय नीतीश जी, जरा देखिए कि 3 दिन से कोई भूखा प्यासा है, पानी छोड़ दिए है, आप पानी भी नहीं पी रहे? कोई नहीं पानी पी रहा मैम, यहाँ पे निर्जल सब लोग बैठे हैं। मतलब खाना पीना, पानी वानी सब त्याग दिया है आप लोग? पानी तक का त्याग कर दिया है। स्टूडेंट ही हैं आप लोग? जी, कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं आप पटना में? मैं यूपीएससी का मेनली तैयारी करता हूँ मैडम, तो यूपीएससी का मेंस लिख चुका हूँ। इस बार बीपीएससी में एसडीएम डीएसपी का पोस्ट ज़्यादा आया था, तो खुशी हुई थी जब आपको ये पता चला कि हाँ, हम एसडीएम के पोस्ट पे भी जा सकते हैं? जी, क्योंकि अब एज एक मुकाम पे पहुँच रहा था तो लगा, एज होगी आपकी? 28, तो लगा कि अब एसडीएम डीएसपी का अच्छा पोस्ट आया, वो भी अपने राज्य में आया है इतना सारा, तो इसको ले लिया जाए, उसके आगे फिर यूपीएससी की तैयारी को कंटिन्यू की जाएगी। और जो आपके दर्शक हैं और जो भी लोग हम लोग को सुनते हैं, तो उन लोग को पहले ये बात बताना चाहते हैं कि हम लोग मांग क्या रहे हैं। तो हम लोग का मांग है री एग्ज़ाम का। सवाल है कि क्यों मांग रहे हैं री एग्ज़ाम? आयोग तो इतना बढ़िया से परीक्षा कराई, आयोग कह रही है कि 911 सेंटर पे बढ़िया से एग्ज़ाम हुआ, सिर्फ एक सेंटर पे एग्ज़ाम ख़राब हुआ है, तो हम सारा का क्यों कैंसिल करें? आयोग का ये कहना है। तो ये बहुत सिंपल है समझना आयोग को कि एक सेंटर जो आप कैंसिल किए उसमें 12,000 छात्र हैं, यानी वो 2 डिस्ट्रिक्ट के बराबर है, वो एक सेंटर नहीं है। तो शब्दों के साथ खेलिए मत, क्योंकि हम लोग कोई बच्चे यहाँ बैठे नहीं, हम लोग यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करने वाले। फंडामेंटल राइट क्या होता है ना, और राइट टू इक्वलिटी क्या होता है, इसको सिर्फ याद नहीं किए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? नीतीश जी हमारी बातों को सुनते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनसे क्या गुहार लगाते हैं कि अब की बार नीतीश सरकार, और आपकी बात भी मानेंगे नीतीश सरकार? क्या है मैडम कि मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो लोग मेरे को हमेशा छेड़ते हैं इस बात से कह के कि नीतीश जी नालंदा ज़िले में ही सारा पैसा, सारा विकास कर दिया, क्योंकि मैं नालंदा ज़िले से ही आता हूँ, तो लोग ये कह के छेड़ते हैं। मैं जवाब नहीं कुछ दे पाता,
तो मैं वही कहता हूँ कि ये बदनामी तो लेता ही हूँ, तो एक बदनामी ये भी दे दीजिए कि कम से कम आप नालंदा वासी का सुनते हैं, क्योंकि मैं आपके घर से आ रहा हूँ, है ना, कहीं दूर से, तो पड़ोसी का आवाज़ तो आपके कान के पास पहुँचना चाहिए। अब भूखे प्यासे हैं, अभी अनशन पे बैठे हुए हैं। मैडम मैं तो पहले दिन से हूँ, आज मेरा 5। आप भी अनशन पे बैठे हुए हैं? जी। एग्जाम दिया था आपने, आप उससे संतुष्ट नहीं थे? नहीं रिपीट किस तरह का एग्जाम हुआ था? एग्जाम तो एकदम इजीली था, ग्रुप डी का होना चाहिए, कमीशन का, तो ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसीलिए मतलब जो जिस तरीके की धांधली हुई, पेपर वगैरह फाड़े गए, बच्चे बाहर लेके चले गए, ऐसा नहीं होना मैडम चाहिए। कि कारण वही समझा रहा हूँ कि कारण क्या चीज़ का मांग कर रहे हैं हम लोग, कि आप जब एक ही पोस्ट का है तो आप अलग अलग जब एग्ज़ाम लीजिएगा तो आप बराबरी कैसे करा पाइएगा? राइट टू इक्वलिटी कहाँ है आपके? आपको राइट टू इक्वलिटी नहीं समझ में आ रहा है, वही समझाना चाह रहे हैं। ये वही छात्र है जिनकी मांग है कि सरकार इनकी बात को माने और जो भी बीपीएससी के एग्जाम है उनको रद्द होना चाहिए। जिस तरीके से आप अनशन पे बैठे हुए देख रहे हैं, ओठों पे छाले पड़ चुके हैं और अभी तक सरकार की नींद नहीं खुली है। तो मैं माननीय नीतीश कुमार जी से कहूँगी कि देखिए, ये आपके ही बच्चे हैं और इस तरीके से एक सड़क पे बैठ करके अनशन कर रहे हैं, तो माननीय नीतीश जी इनकी मांग को पूरा करें।